उदय का लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी बकेट लिस्ट में मैंने कभी ये टास्क डाला ही नहीं कि मुझे घर चेंज करना है, और शायद इसीलिए कुदरत बैक टू बैक मुझसे ये एक्सपीरियंस करवा रही है। क्योंकि माइंड को स्विच कैसे करते हैं वो तो सीख लिया, घर शिफ्ट कैसे करते हैं वो सीखना शायद रह गया था। और वैसे भी घर चेंज करना एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है। कहते हैं ना, किसी एक लकीर को बिना मिटाए अगर छोटा करना हो तो उसकी आगे एक बड़ी लकीर खींच दो। ऐसे ही अगर आपको अपनी प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम बड़ी लग रही है तो इससे भी बड़ी किसी प्रॉब्लम को इमेजिन कर लीजिए, आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगेगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। पहली बार जब घर चेंज किया तो बहुत सारी चीजें जो थी वो बहुत हौच पौच थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जो भी किया पहले से बहुत बेहतर किया। और आपके सभी सवालों का एक ही जवाब कि अभी जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं वो भी एक रेंटेड हाउस है। और आप लोग पूछ रहे थे मुझे बार बार कि अब इस बार क्यों आपने शिफ्ट किया। मैंने बताया आपको पिछले 2-3 व्लॉग्स में, लेकिन शायद आपने वो व्लॉग देखा नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं चला। एक तो वो घर जो था वो मेन रोड के बिल्कुल पास था, बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पे रहता है। मेरे को अपनी वीडियोस का वॉइस ओवर करना होता है, या हमने कभी वीडियोस अपनी नॉर्मल भी शूट करनी होती हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती, बहुत नॉइज़ आती है। इवन कि रात के टाइम पे भी जब हम सोते हैं बहुत टाइम तक तो हमें नींद नहीं आ पा रही थी। सो बस बैठे बैठे एकदम से डिसाइड किया कि घर चेंज करते हैं। सर्च शुरू की और बस मिल गया अपनी पसंद का घर। उदय का लंच। शिफ्टिंग स्ट्रगल्स। सबसे पहले इस घर में कौन आया फोन ले? उदय। आज उदय कह रहा है कि मम्मा सारे काम किसने करवाए? सही बात। उदय। घर थोड़ा पास ही था, इसीलिए 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान ला के सेट करना शुरू कर दिया था। और उदय की ड्यूटी थी सारी तरह की फिटिंग्स करवाना, प्लस वाईफाई कौन से लगेंगे उसकी देखरेख भी उसी ने की। और जिस दिन एसी वगैरह वहां पे फिट होने लगे उस दिन कहता अब मैं वापस वहां पे सोने नहीं जाऊंगा, आज मैं अकेला यहीं पे सोऊंगा। उसका लंच और डिनर हम वहीं पे पहुंचा रहे थे और वो अकेला वहीं पे सो रहा था। शिफ्टिंग वाले दिन सुबह मैंने सबको भर पेट खाना खिलाया, खुद भी खाया, क्योंकि पता था कि बहुत थक जाएंगे, शाम तक ही फिर कुछ खाने को मिलेगा। जितने भी घर में शो पीसेस होते हैं, टूटने वाला जितना भी सामान है, क्रॉकरी वगैरह है, वो सब कुछ हमने ला के पहले ही रख दिया था। बड़े फर्नीचर के अलावा अभी भी जो मेरे किचन के अप्लायंसेस थे वो भी हम सेम डे, मतलब शिफ्टिंग वाले डे, हम खुद ही अपनी गाड़ी में रख के ले जा रहे थे। तनु हेल्प के लिए पहले घर पहुंच गई थी और शुक्र है कि उस दिन जैस्मिन और तनु दोनों की छुट्टी थी। बच्चों का काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, 2 हाथों का और 10 हाथों का बहुत डिफरेंस होता है। बच्चे बड़े हों तो एटलीस्ट ये बेनिफिट तो होता है कि वो अपना अपना रूम खुद सेट कर लेते हैं। सुबह से शाम हो गई, काम करते करते बहुत थक भी चुके थे और बहुत तेज भूख भी लगी थी। खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, चाहे 50% किचन मैंने ऑलरेडी सेट कर दी थी, लेकिन काम करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, इसलिए सब्जी वगैरह बाहर से ऑर्डर की और चपातियां फिर जैस्मिन ने कहा कि मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर से जो चपाती आती है वो रिफाइंड फ्लावर से बनी होती है तो बहुत च्यूई होती है वो, तो इसलिए जैस्मिन ने कहा कि डोंट वरी, चपातियां मैं लगा दूंगी। और यही सिलसिला अगले 3 दिन तक चला। सुबह 5 बजे मैं काम शुरू करती थी और रात के 10 बज जाते थे। हाँ, बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लेती थी। खाना नहीं बनाया मैंने, सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं खाना बनाने के चक्कर में रहूंगी ना तो ये सामान सेट हो ही नहीं पाएगा, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, और मुझे 15 दिन नहीं लगाने थे। और हमें वैसे भी ये था कि हम पहली रसोई बनाएंगे इस घर में तो हलवा वगैरह बनाएंगे, तो बस बाहर से सब्जी वगैरह ऑर्डर कर लेते थे। सिर्फ चपाती और राइस वगैरह हमने घर पे बनाया इन 3 दिनों में। और मेरा टारगेट ये था कि 3-4 दिन में बस मुझे ये सारा सामान, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज सेट कर देनी है, क्योंकि अगर पूरा घर बिखरा रहे ना तो आप ट्रैक पे कभी नहीं आ पाते। जो सालों से रूटीन में फॉलो कर रही हूँ वो भी ऊपर नीचे हो जाती है। एक्सरसाइज तो वैसे ही इतनी ज्यादा हो रही थी तो जिम जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, ना टाइम था मेरे पास। जैस्मिन अपना ड्रेसिंग एरिया अपने ऑफ डे में ही सेट करेगी, लेकिन मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया प्रॉपर सेट कर लिया है। कुछ चीजों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, कुछ मेरी ज्वेलरी थी जो बहुत टाइम से मैं नहीं पहन रही थी, तो फालतू में उनको स्टोर करके रखने का कोई मतलब नहीं है, उनको मैंने अलग से निकाल के रख दिया अपनी हाउस हेल्पर्स के लिए। पहले घर को हम शेप देते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, फिर घर हमें शेप देता है। जितना नीट एंड क्लीन, जितना ऑर्गेनाइज अपना अराउंड हम रखते हैं,
उतनी ही पॉजिटिविटी भी फील करते हैं। अभी जो कुछ मेरे पास था उसी से मैं इस घर को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी की डेकोरेशन के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स लेकर आऊँगी। थोड़ी बारिश का वेट कर रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में जब हम किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो कई बार वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाता। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर मेरे कुछ पुराने प्लांट्स के साथ कुछ नए प्लांट्स भी आपको नज़र आएंगे। उदय के कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुए, ये भी मेरे लिए प्लस पॉइंट था, अदरवाइज वो कॉलेज जाता और फिर पीछे से बहुत सारा काम, मतलब जो काम उसने किया वो भी मुझे करना पड़ता। पर चलो जैसे कैसे धीरे धीरे सब मैनेज हो गया। कहते हैं जिस घर में जैसे लोग रहते हैं वैसी ही एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो घर बहुत टाइम तक बंद पड़े होते हैं डेफिनेटली उनमें नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और उस नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी रिचुअल हम फॉलो करते हैं ज़रूर करने चाहिए। पाठ किया मम्मा ने सुबह, मैं जब जी सबका पाठ करती हूँ, और उसके अलावा मम्मा ने ये हवन सामग्री डालकर, मुश्कपुर वगैरह डालकर, घी डाला, उसका जो धुआं है वो सारे घर में दिया। और आज ही के दिन फिर हमने अपनी पहली रसोई बनाने का भी डिसाइड किया। तो आज हम लोग बना रहे हैं पूरी, चना और हलवा। चना के साथ राइस खा लो, चपाती खा लो, ठीक रहता है, लेकिन पूरी वगैरह वैसे हम कम बनाते हैं, विंटर्स में बना लेते हैं, लेकिन समर्स में पूरी खाने का मन भी नहीं करता, बनाते भी नहीं है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन था कि हर चीज़ को साइड करके भूल के बस हमने बनाना है और खाना है चना, पूरी और हलवा। कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ कि हलवा जो है मम्मा के हाथ का बहुत बेस्ट होता है, और बहुत बार मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है। वो उनके हाथ का ही बहुत बेस्ट बनता है, अंदाजे से बनाते हैं वो, आटा डाल के और देसी घी डाल के, गुरुद्वारा साहिब में जिसे कड़ा प्रसाद भी कहते हैं। लेकिन वैसे ही जिनको नहीं पता, फटाफट से उनके लिए मैं रेसिपी बताऊँ तो जितना घी उतना आटा और उतनी ही चीनी, पानी अंदाजन वो डालते हैं, वैसे 4 गुना पानी डाल देना चाहिए। मेन जो पार्ट होता है वो होता है उसकी भुनाई, मतलब ब्राउन कर देते हैं मम्मा बिल्कुल, और वही हम सबको बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, लम्स बिल्कुल नहीं रहते हैं उनके जब भी वो हलवा बनाते हैं। जब हम पिछले घर में शिफ्ट हुए थे उसके बाद शायद मैंने उस घर में मूंग दाल का हलवा जरूर बनाया था, लेकिन ये आटे का हलवा नहीं बनाया पिछले 6 महीनों में हमने। तो आज यहाँ पे हम पहली बार बना रहे हैं। हमारे घर की तरह ही इस घर में भी पूजा रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने हमारे घर के बुजुर्ग पूजा करने के बहाने से ही सीढ़ियां तो चढ़ उतर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि टीवी पैनल्स जो हैं वो इस घर में सारे रूम्स में है या फिर फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब नीचे लॉबी में कोई टीवी पैनल नहीं बना हुआ। और हमारे घर में टीवी यूज होता है या फिर मम्मा की न्यूज सुनने के लिए, या फिर जब पूरी फैमिली ने बैठ के कोई कॉमेडी शो या फिर कोई मूवी देखनी हो। तो टीवी भी अब फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो पूजा के बाद सीधा मम्मा अपना न्यूज वगैरह सुनकर ही अब सुबह नीचे आते हैं, और यही प्रोसेस उनका फिर शाम को रहता है। एक बात और कहना चाहूंगी, इस घर की वाइब सच में बहुत अच्छी है, और ये चीज सिर्फ मैंने फील नहीं की, घर के हर मेंबर ने फील की है। इवन की मेरी हाउस हेल्पर्स ने भी कहा कि आपका पक्का यहाँ पे दिल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आके हमारा मन लग रहा है। और बाकी आप सबकी दुआओं में मैं और मेरा परिवार जरूर रहते हैं, और ये चीज मैंने आपके कमेंट्स पढ़कर फील की है। शिफ्टिंग की वजह से आज पहली बार था कि मेरे फ्रिज में ग्रीन चटनी नहीं थी, अदरवाइज चने पूरी के साथ रायता नहीं, हम लोग चटनी खाना प्रेफर करते हैं, बट आज फिर हमने रायता के साथ काम चलाया। 4 दिन हो गए हैं हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन आज ये पहली हमारी रसोई थी इस घर में, और ये पहला एक ब्रंच है जो हम सब साथ मिलके खाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से एंजॉय करते हैं डाइनिंग टाइम। आजकल हम लोग ब्रेकफास्ट की जगह पे सीधा ब्रंच करते हैं, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। दीदी खाना खा ले आके। अगर आप मेरे 4-5 साल पहले के व्लॉग्स देखो तो देखोगे कि बच्चे हमेशा मेरे आसपास ही घूमते रहते थे, बहुत सारा टाइम हम स्पेंड करते थे साथ में। लेकिन अब जैस्मिन की जॉब है,
वो पूरी रात घर पे नहीं होती है, दिन में होती भी है तो वो अपना रेस्ट कर रही होती है। अब उदय के कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, दिन में उदय घर पे नहीं हुआ करेगा, रात को जैस्मिन घर पे नहीं हुआ करेगी। मतलब दोनों बच्चों में से एक बच्चा हमेशा घर से बाहर ही होगा और शायद इन दोनों का आपस में मिलना भी डिफिकल्ट हो जाया करेगा। और उस वक्त सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए जिस चीज़ की होगी वो है उन दोनों का ऑफ। मतलब कभी ऐसा हो कि उन दोनों का ऑफ एक साथ हो। एक्चुअली मैं से कोई चीज़ खाती नहीं हूँ यार। हाँ मुझे क्यों दे रहा है? बस तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है गाइस, कोई तो मुझे खाना पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, सैलेड है पड़ा हुआ, खा लो बस। सैलेड तो मैं खाऊंगी बट आई हैव टू ईट फूड। मैंने बनाया ही मेरे लिए वो एक्चुअली। राइट सो आई कैन नॉट वेस्ट इट। ये हर टाइम ना डाइट पे रहती है एक्चुअली, इसलिए वो तो है ही। डाइट कंटेन करती है डोमिनोज, KFC, सबवे, टाको बेल। तो ये पढ़ रहा NVIDIA की जो स्टॉक्स हैं, विच इज़ द कंपनी जो हार्डवेयर बनाती है कंप्यूटर्स का, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं क्योंकि AI की डिमांड बढ़ गई है। इसकी वजह से स्टॉक्स की रेटिंग इतनी बढ़ गई है, इसलिए जो इंजीनियर्स को बोनस में स्टॉक्स दिए जाते थे उनकी वैल्यू 10 से 20 मिलियन हो गई है। इसकी वजह से सारे इंजीनियर्स अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसे हैं। बेसिकली अब कंपनी के पास इंजीनियर्स नहीं है क्योंकि अब जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। इंजीनियर्स की डिमांड बेसिकली अब प्रॉब्लम ये है, इतना मिल गया। हाँ, जो हेडलाइन है वो ये जा रही है कि कंपनी सक्सेस से सफर कर रही है। कंपनी सक्सेस से इतना नाम हो गया हुआ, इतना पैसा हो गया कि लोग अब सफरिंग ये है कि एम्प्लॉइज ही नहीं है। मुझे इंजीनियरिंग करनी है। नहीं मैंने कहा बोला बीटेक का तो मेडिकल में बोल रहा मैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों के ऑफ डे की वैल्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा होगी, ताकि हम सब साथ में बैठकर ये वाले मोमेंट्स इंजॉय कर सकें। कैसे ना हमारी प्रेफरेंसेस डे बाय डे चेंज होती रहती हैं और शायद यही ज़िंदगी है, जो चीज़ हाथ से निकलती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आज का खाना बहुत ही कॉमन था, चना पूरी और हलवा, उसमें कुछ भी यूनिक नहीं था, लेकिन हाँ इसका टेस्ट आज ज़रूर थोड़ा यूनिक था। पता नहीं क्यों आप लोग सिर्फ मुझे देखते नहीं हो, मेरे साथ मेरी फीलिंग्स को भी फील करते हो, तो आप शायद मुझे ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। आता नहीं मेरे को, आगे का लिरिक कॉम्प्लेक्स है। मेरे को लिरिक्स नहीं आते नहीं मेरे को। मैंने वैसे सुना हुआ, अच्छा लगता है गाना। गुनगुनाया नहीं था मैंने दिल से बहुत टाइम से, आज वो भी हो गया। और आज गुनगुनाया भी क्या, दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।